Hi guys, this is Abhishek Verma and welcome to our channel विद्यास थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी सीबीएसई का क्लास 8 का सिविक्स का सेकंड चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। जी हाँ, जिसके कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। इसी चैप्टर की आज हम बात करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा। वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है और सही जवाब देने वाले पर्सन का नाम अनाउंस करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियोस में। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट अस टॉक अबाउट सेकुलरिज्म। क्या है ये सेकुलरिज्म? क्या मतलब होता है इसका? हिंदी में एक्चुअली सेकुलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। क्या कहते हैं इसे? धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। इसका मतलब सभी धर्मों को एक जैसा माना जाएगा, चाहे कोई भी पर्सन किसी भी धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रिलीजन का हो, उसके साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं होगा। सबको एक जैसा माना जाएगा। ना मुस्लिम को ग्रेट समझा जाएगा, ना हिंदू को छोटा समझाएगा, ना सिख लोगों को अलग साइड रखेंगे। हम सबको एक जैसा मानेंगे। सभी धर्म वालों को एक जैसा मानना ही क्या कहलाता है? सेकुलरिज्म कहलाता है, धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। तो इसी सेकुलरिज्म की हम बात करने वाले हैं। तो अगर सिविक्स पॉलिटिक्स के टर्म में हम सेकुलरिज्म की बात करें तो सेकुलरिज्म की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या दी जाती है कि सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। स्टेट का मतलब देख लीजिए यहाँ पे गवर्नमेंट से है। आपको हम बता देते हैं कि सिविक्स में स्टेट का जो मतलब होता है वो गवर्नमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राज्य के लिए भी स्टेट का इस्तेमाल होता है ना। 28 स्टेट्स हैं, आप जानते हैं ना। तो बिल्कुल उसी तरह तो आपको सिविक्स में जब भी यहाँ स्टेट आएगा तो आपको याद रखना है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको समझना पड़ेगा कि वो राज्य की स्टेट की बात कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट वाले स्टेट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही, ब्रैकेट में क्लियरली मैंने लिखा हुआ है। तो देखिए आप कि सेकुलरिज्म की डेफिनेशन कैसे दी जाती है। सेकुलरिज्म मींस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, फ्रॉम द गवर्नमेंट। यानी जो हमारी सरकार होगी, जो हमारी गवर्नमेंट होगी, वो हमेशा धर्म को, रिलीजन को अलग रखेगी। जो भी योजना बनाएगी वो किसके आधार पे होगी? इंसान को फायदा पहुंचाने के नाम पे, ना किसी पर्टिकुलर धर्म को फायदा या पर्टिकुलर धर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए। यानी मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया कि ऐसा लॉ बनेगा तो क्या होगा? किसी इंसान को फायदा पहुंचेगा, ना कि सिर्फ हिंदू को फायदा पहुंचेगा, ना सिर्फ मुस्लिम को फायदा पहुंचेगा। ऐसा लॉ नहीं बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको बताते हैं, हमारी गवर्नमेंट ने क्या बनाया था? लॉ बनाया था 3 तलाक के खिलाफ। मुस्लिम कम्युनिटी में क्या होता है, अधिकतर नहीं, कुछ मुस्लिम कम्युनिटीज में क्या होता है कि वो लोग अपनी वाइफ को, मुस्लिम हस्बैंड जो अपनी वाइफ को ऐसा ओरली तलाक बोल देता है 3 बार, तो उसका डिवोर्स हो जाता है। यानी वो फीमेल जो लेडी है, जो वाइफ है, वो कहीं भी जा नहीं सकती, कहीं कंप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा कोई लॉ ही नहीं है। और अलाउ था इस तरह की चीजें परफॉर्म होती थी। तो क्या होता था, कोई भी मुस्लिम जो मैन था, हस्बैंड, वो वाइफ को डरा के रखता था, झाड़ू पोछा लगाओ नहीं तो तलाक तलाक बोल दूंगा, मेरी ये बात सुनो नहीं तो तलाक तलाक बोल दूंगा, यानी ऐसा करो। तो पूरा उनको डरा धमका के रखा जाता था, यानी विमेन उनको राइट नहीं मिलते। तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया, एक लॉ बनाया कि आज के बाद से ये जो 3 तलाक कोई बोलेगा, इस तरह से डाइवोर्स देगा, तो उसको क्या होगी? जेल होगी। यानी डाइवोर्स अगर लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोर्ट जाना पड़ेगा। जैसे दूसरे धर्म वाले जाते हैं, जैसे हिंदू लोग, सिख लोग, क्रिश्चियन लोग, ये लोग चर्च में तलाक नहीं देते। इस तरह से तलाक ओरली नहीं होता बोल के, बाकायदा पेपर वर्क होता है। आपने टीवी में देखा होगा, कोर्ट में जाते हैं, तलाक के लिए फाइल करते हैं एप्लीकेशन, फिर जज सुनता है कि आपको तलाक क्यों चाहिए, वगैरह वगैरह सारी चीजें होती हैं। तो इसी तरह से गवर्नमेंट ने सबको सेम लाया। गवर्नमेंट ने कहा कि इस रीजन में भी ऐसा नहीं होगा। तो ये इसलिए नहीं आया था लॉ कि मुस्लिम लोग में ऐसा होता है तो गवर्नमेंट मुस्लिम्स में इंटरफेयर कर रही है। वो लॉ इसलिए आया था ताकि जो मुस्लिम लेडीज के साथ जो अत्याचार हो रहा है, यानी मुस्लिम लेडी भी तो ह्यूमन ही है ना, वो मुस्लिम है अलग बात है, पर वो भी क्या है? ह्यूमन है। तो उस ह्यूमन के साथ, उस वुमेन के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। उसे भी तो अपनी मर्जी से तलाक लेने का या नहीं लेने का हक होना चाहिए ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने लॉ बनाया था कि 3 तलाक क्या है? गैर कानूनी है, इट इज अनलॉफुल है, और उसके ऊपर रोक लगा दी गई। तो इसी को तो बोलते हैं क्या? सेकुलरिज्म। यानी कि धर्म को अलग कर देना, किससे? गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट क्या करती है? रिलीजन को सेपरेट कर देती है, उसी को क्या कहते हैं? सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। यानी कोई किसी भी धर्म का हो, रूल सबके लिए समान होना चाहिए। इसी को क्या कहा जाता है? सेकुलरिज्म कहा जाता है। अब बात करते हैं इस वर्ड की, सेकुलरिज्म वर्ड की। तो सेकुलरिज्म वर्ड है क्या? तो आपको बता देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हमारा सेकुलरिज्म वर्ड इंक्लूडेड है। पर आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जब 1950 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, जैसे हमने इसके पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर में पढ़ा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। बिल्कुल ठीक, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। लेकिन उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था ओरिजिनली, उस कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने सेकुलरिज्म वर्ड नहीं रखा था।
हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, जिन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म वर्ड नहीं डाला था। उन्होंने कहा था कि इंडिया सेकुलर कंट्री नहीं रहेगी, क्योंकि कुछ खास धर्म वालों को फायदा पहुंचा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई धर्म के लोग कम है देश में, जैसे सिख लोग कम है, क्रिश्चियन लोग कम है, मुस्लिम लोग थोड़े कम है इंडिया में, तो उनको फायदा क्या पहुंचाया जाएगा, स्पेशल फायदा देंगे। तो अगर एक धर्म को आप स्पेशल फायदा दे रहे हैं, दूसरे धर्म को नहीं दे रहे हैं, तो ये सेकुलरिज्म है क्या? बिल्कुल नहीं। अभी हमने सेकुलरिज्म के बारे में क्या पढ़ा कि सेकुलरिज्म क्या कहता है, सब धर्म समान होने चाहिए, ऑल रिलीजन मस्ट बी इक्वल। बट आप एक धर्म को फायदा पहुंचा रहे, दूसरे धर्म को नहीं पहुंचा रहे, इसका मतलब आप इक्वल नहीं मान रहे, तो आप सेकुलरिज्म है क्या? नहीं है। सेकुलरिज्म वर्ड इस्तेमाल करेंगे क्या? नहीं। तो यही बात बोलते हुए बाबा साहब अम्बेडकर तो हम लोग से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हुए थे, आज के नेता मिनिस्टर से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। तो उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रह सकता, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, माइनॉरिटीज को, कुछ पर्टिकुलर रिलीजन वालों को फायदा पहुंचा रहे हैं, इसलिए सेकुलरिज्म वर्ड हम अपने इंडिया में नहीं रख सकते। लेकिन हुआ क्या, 1977 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस वक्त, 1977 में पूरे देश में इमरजेंसी लगाएगी। अब इमरजेंसी क्या होती है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें कोई रूल कोई लॉ नहीं चलता, डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल लगता है, सबको जेल में डाल दिया जा सकता है। तो उस वक्त इंदिरा गांधी हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर थी कांग्रेस की, उन्होंने क्या किया, इमरजेंसी लागू की देश में, सारे नेताओं को जेल में डाल दिया गया, सारे जो अपोजिशन लीडर्स थे, जितने भी लोग थे, उन सबको जेल में डाल दिया, और अपनी मर्जी से उन्होंने बिना किसी को पूछे, बिना चर्चा किए, ना पब्लिक से पूछा, ना मिनिस्टर से राय ली, ना किसी कोर्ट में, उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म वर्ड ऐड कर दिया बिना किसी को पूछे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था, दिस वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दिस वाज द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र की हत्या थी। लेकिन फिर भी उस समय ये किया गया, जबरदस्ती हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डाला गया, सेकुलरिज्म वर्ड डाला गया। कब? आपको याद रखना है, 1977 में इमरजेंसी के वक्त सेकुलरिज्म वर्ड ऐड हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। पहले से सेकुलरिज्म नहीं था, इंडिया शुरू से सेकुलर कंट्री नहीं थी, बाद में इमरजेंसी के वक्त धोखे से, बिना किसी को बताए गए, सेकुलरिज्म वर्ड ऐड किया गया। बट एक बार ऐड हो जाता है सेकुलरिज्म वर्ड, तो उसको सबकी मर्जी से ही हटाया जा सकता है ना, बिना किसी की मर्जी के नहीं हटाया जा सकता, इसी कारण से सेकुलरिज्म वर्ड चल रहा है। तो खैर वो अलग टॉपिक है, उसकी बात हम कभी और कर लेंगे। फिलहाल हम आते हैं अपने टॉपिक सेकुलरिज्म पे। तो सेकुलरिज्म क्या है, इसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। सेकुलरिज्म का मतलब सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, फ्रॉम द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगी, गवर्नमेंट रिलीजन को हमेशा अलग रखेगी, इसी बात को कहा जाता है क्या, सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है, दूसरी भाषा में, ऑल रिलीजन मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली, यानी हर धर्म के साथ गवर्नमेंट क्या करेगी, सेम व्यवहार करेगी, सभी धर्म को इक्वल मानेंगे। अगर आपने हिंदू के लिए 100 रुपया स्कॉलरशिप दी है, तो मुस्लिम के लिए भी 100 रुपये स्कॉलरशिप दो, है ना। मुस्लिम लोग को आप राशन दे रहे हो फ्री में, तो हिंदू को भी राशन फ्री में दो, क्रिश्चियन को भी फ्री में राशन दो, सिख को भी फ्री में राशन दो। ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, सेकुलरिज्म है, यानी कि सभी धर्म को क्या मानना है, समान मानना है। ऑल रिलीजन मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली, तो ये बातें चली है। फिर और देखिए क्या होता है सेकुलरिज्म में, देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, किसी का धर्म देख के कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके यहाँ कोई जॉब मांगने आ रहा है, तो वो अगर हिंदू है तो उसको आप जॉब नहीं दे रहे, वो क्रिश्चियन है तो उसको आप जॉब दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, उसको देखने की जरूरत ही नहीं है, बस आप उसका वर्क देखिए, उसके अंदर टैलेंट है क्या, उसकी क्वालिफिकेशन है जॉब के लिए, दे दीजिए। यानी किसी को भी रिलीजन के नाम पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। यानी आप किसी पर्सन को रिजेक्ट कर रहे हैं, उसे नौकरी से निकाल रहे हैं, उसे काम नहीं दे रहे, तो उसका बेस रिलीजन नहीं हो सकता, है ना। उसकी गलती है किसी वर्क में तो उसको निकालिए, उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, टैलेंट नहीं है, तो उसे निकाला जा सकता है। लेकिन अगर उसका रिलीजन देख के अगर आप उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो ये गलत है, ये सेकुलरिज्म नहीं है, इसको कम्युनलिज्म बोलते हैं। सेकुलरिज्म वर्ड का उल्टा क्या होता है, कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता होता है, कम्युनल बोलते हैं उसको, ठीक है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता धर्म के नाम पर, है ना, रिलीजन के बेसिस पे किसी के साथ कोई धर्म भेदभाव नहीं हो सकता। जैसे हम बताते हैं, आपके क्लास में कई मुस्लिम और हिंदू बच्चे, सिख बच्चे, क्रिश्चियन बच्चे, जैन और बौद्ध धर्म के बच्चे एक साथ पढ़ते होंगे, तो क्या टीचर हिंदू बच्चे को ज्यादा पढ़ाता है, क्या टीचर मुस्लिम बच्चे को ज्यादा पढ़ाता है, क्या टीचर सिख बच्चे को ज्यादा पढ़ाता है, नहीं ना, वो सभी को क्या पढ़ाता है, इक्वल पढ़ाता है। किसी को भी उसका रिलीजन पूछ के उसको पढ़ाता ज्यादा है या कम मार्क्स ज्यादा मार्क्स देता है क्या टीचर, नहीं देता है। तो सबको एक जैसा मानना, यही क्या कहलाता है, सेकुलरिज्म, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, सेकुलरिज्म बोलते हैं। यानी हमें उसके मार्क्स देखने हैं, उसको कितना आता है, उसका नॉलेज कितना है, उसने कितना लिखा है आंसर, उसके हिसाब से उसको मार्क्स देना है, टीचर को ये करना होता है। तो इसी को तो सेकुलरिज्म कहते हैं। टीचर ने उसका रिलीजन थोड़ी देखा, तो इसी चीज को क्या कहा जाता है, सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। और हम बात करते हैं, तो सेकुलरिज्म के बारे में आप जान चुके हैं कि सेकुलरिज्म का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट।
और साथ ही साथ इसका मतलब ये होता है कि सभी धर्मों को एक समान मानना चाहिए, यानी कि ऑल रिलीजन मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली। अगर सभी धर्मों को एक जैसा माना जा रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा, सेक्युलरिज्म, यानी कि धर्म निरपेक्षता, यानी सभी धर्म एक जैसे हैं। दूसरी बात कि किसी के भी साथ धर्म के आधार पर देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव, किसी को सताना, गलत व्यवहार करना, है ना। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, यानी धर्म के आधार पर कोई भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, है ना। किसी का आप धर्म नहीं देखेंगे, कोई भी काम हो रहा है, कुछ भी एक्टिविटी हो रही है तो उसका रिलीजन मत पूछिए, बस उसके टैलेंट के ऊपर, उसके मार्क्स के ऊपर, उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर, उसके नॉलेज के ऊपर उसे वो काम होना चाहिए, उसका धर्म नहीं देखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कहीं पे हम क्रिकेट सिलेक्शन होने जा रहे हैं, क्रिकेट मैच में किसी को प्लेयर को सिलेक्ट कर रहे हैं टीम में, तो अगर वो हिंदू है तो उसको सिलेक्ट ही नहीं कर रहे, क्रिश्चियन है तो सिलेक्ट कर लिया, सिख है तो सिलेक्ट कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं चलेगा, इसको सेक्युलरिज्म नहीं बोलते हैं, ठीक। और जैसा आपको हमने टीचर का एग्जांपल दिया कि टीचर क्लास में जब पढ़ाता है सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ाता है, किसी का रिलीजन पूछ के पढ़ाता है क्या, नहीं पढ़ाता है टीचर, ना ही उनका धर्म के बारे में पूछता है, तो इसे क्या कहा जाता है, सेक्युलरिज्म। अगर वो पूछता है तो गलत बात है, वो क्या है, कम्युनलिज्म है। नहीं पूछता है, सबको एक जैसा मानता है तो सेक्युलरिज्म है, ठीक। और सेक्युलरिज्म वर्ड के बारे में आपको बता दिया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ऐड नहीं था। इस सेक्युलरिज्म को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1977 में ऐड किया गया, इमरजेंसी के वक्त, जब कोई रूल रेगुलेशन नहीं चल रहा था देश में ना, जब सारे नेताओं को, अपोजिशन पार्टी को, पार्लियामेंट के लोगों को जेल में डाल दिया गया था, तब ये जबरदस्ती लागू किया गया था सेक्युलरिज्म। शुरू से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था। किसने किया था ये, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, जो कांग्रेस की लीडर थी, उन्होंने ये काम किया था। तो ये है सेक्युलरिज्म का इंट्रोडक्शन। चलिए अब हम बात करते हैं कि सेकुलर देश किसे कहा जाता है, व्हाट इज अ सेकुलर स्टेट। सो स्टूडेंट्स, सेकुलरिज्म टॉपिक पे बात करने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि सेकुलर स्टेट क्या होता है, किस कंट्री को हम सेकुलर स्टेट कहेंगे। स्टेट का मतलब यहाँ कंट्री से है, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट भी हो सकता है, स्टेट का मतलब राज्य भी हो सकता है, स्टेट का मतलब कंट्री भी हो सकती है, ठीक है। तो पॉलिटिक्स में इन तीन चीजों के लिए एक ही वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा, स्टेट, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं किस देश को हम सेकुलर कहेंगे, किस कंट्री को हम रियल में सेकुलरिज्म कह सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सेकुलर स्टेट की डेफिनेशन क्या है। द स्टेट विच प्रोटेक्ट्स, वो स्टेट, वो राज्य, वो देश विच प्रोटेक्ट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली, जो सभी धर्मों की समान रक्षा करता है। ऐसा नहीं कि एक धर्म को फेवर कर रहा है, दूसरे धर्म पे मुसीबत आ रही है तो छोड़ दे रहा, नहीं, उसकी हेल्प की है तो हर धर्म की हेल्प करो, सबकी हेल्प करनी पड़ेगी, ठीक। विच प्रोटेक्ट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली एंड डज नॉट फेवर एनी वन रिलीजन, और किसी एक का फेवर नहीं था, सबकी रक्षा करता है, सबको राइट देता है, और किसी एक का फेवर नहीं लेता, किसी एक के पक्ष में या बार बार एक कोई फायदा नहीं पहुंचाता, ऐसा नहीं करता है ना कोई भी देश। एंड डज नॉट फेवर एनी वन रिलीजन इटसेल्फ, खुद से किसी स्टेट की किसी धर्म की रक्षा नहीं करेगा, खुद से उनका फेवर नहीं करेगा, इज नोन एज सेकुलर स्टेट। तो हम किसे कहेंगे सेकुलर स्टेट, वो स्टेट विच प्रोटेक्ट द ऑल रिलीजन्स इक्वली, जो सभी धर्मों की समान रक्षा करता है, और एंड डज नॉट फेवर एनी वन रिलीजन, और किसी भी धर्म को अपने आप से फेवर नहीं करता है, तो उसे हम कहते हैं सेकुलर स्टेट। यानी उस देश को, उस राज्य को हम सेकुलर मानेंगे जो क्या करेगा, सभी धर्मों की समान रक्षा करेगा और किसी एक का फेवर नहीं लेगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, सेकुलर स्टेट कहेंगे। दूसरी बात कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमारा संविधान कहता है कि हमारे देश में राइट टू फ्रीडम है, हमारा एक फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जी हाँ, कि जो भी पर्सन इंडिया में है वो किसी भी धर्म को मान सकता है, आप, मैं, हम चाहें कि जिस भी रिलीजन को मानना चाहें, आप हिंदू बनना चाहते हैं हिंदू बनिए, आप मुस्लिम बनना चाहते हैं मुस्लिम बनिए, आप सिख बनना चाहते हैं सिख बनिए, आप जैन बनना चाहते हैं जैन बनिए, आप बौद्ध बनना चाहते हैं बौद्ध बनिए, आप कोई भी धर्म अपना लीजिए, आपको कोई रोक नहीं सकता, मना नहीं कर सकता, और तो और कोई फोर्स भी नहीं कर सकता कि चलो इस धर्म में बन जाओ, चलो मुस्लिम बन जाओ, हिंदू बन जाओ, सिख बन जाओ, ऐसा कोई फोर्स भी नहीं कर सकता, और आप बन रहे हैं तो आपको बनने से कोई रोक भी नहीं सकता, है ना। तो इस तरह की चीजें होती हैं, अपने मन से अपना धर्म चुनने का अधिकार है, अपने धर्म के हिसाब से पूजा करने का, है ना, अपने धर्म के रिलीजन को फॉलो करने का, फेस्टिवल मनाने का, कल्चर मनाने का पूरा पूरा हमें अधिकार होता है। तो इसी बात को कहते हैं क्या, सेकुलरिज्म। और इंडिया हैड एडॉप्टेड ए स्ट्रेटेजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट। इंडिया के पास एक स्ट्रेटेजी है, इंडिया ने एक तरीका अपनाया है कि हम क्या करेंगे, रिलीजन को अलग रखेंगे, गवर्नमेंट को अलग रखेंगे। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा तरीका अपनाया है जिससे क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट बिना किसी रीजन में इंटरफेयर के अपने आप
सभी लोगों के लिए क्या करती है, प्रॉपर वर्क कर लेती है। यानी इंडिया हैड एडॉप्टेड स्ट्रेटेजी ऑफ, स्ट्रेटेजी का मतलब प्लान होता है, स्ट्रेटेजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट, यानी गवर्नमेंट की पावर अलग और रिलीजन की पावर अलग, इस तरह की पॉलिसी हमारे गवर्नमेंट ने अपनाई है। तो इसे ही कहा गया है क्या, सेकुलर स्टेट। तो यहाँ पर क्लियर है सेकुलर स्टेट की डेफिनेशन, द स्टेट विच प्रोटेक्ट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली, वो स्टेट जो सभी धर्मों की समान रक्षा करता है और किसी भी धर्म का साइड नहीं लेता, किसी को फेवर नहीं करता, एंड डज नॉट फेवर एनी वन रिलीजन इटसेल्फ, इज नोन एज सेकुलर स्टेट। तो ये हमने बात की सेकुलर स्टेट की। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की सेकुलरिज्म की। जी हाँ, हमने सेकुलर वर्ड का ओरिजिन देखा, हमने देखा कि सेकुलरिज्म मतलब क्या होता है, हमने मीनिंग देखा सेकुलरिज्म का, हमने ये भी जाना कि सेकुलरिज्म वर्ड को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड किया गया था, किसने ऐड किया था। हमने पढ़ा कि सेकुलर स्टेट किसे कहते हैं, हमने ये भी पढ़ा कि हमारा देश जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलर स्टेट है, जिसे धर्मनिरपेक्ष देश कहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम आपके लिए आज का सवाल छोड़ जाते हैं। आपका क्वेश्चन ये है कि व्हेन वाज द सेकुलर वर्ड इज एडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड हु एडेड इट, है ना, बाय whom द सेकुलर वर्ड इज एडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाय whom, है ना, किसने ऐड किया था और कब ऐड किया था बताइए। व्हेन एंड बाय whom द सेकुलर वर्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड। तो सही जवाब आप कमेंट कर दीजिए, सही जवाब देने वाले पर्सन का नाम अनाउंस करेंगे हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में। तो हमारे वीडियोस को इसी तरह देखिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका नॉलेज गेन कर पाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।